हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली आपको कैसे प्रिपेयर करना है बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों इसमें कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं जो बाइफरकेशन कर देती हूँ स्टूडेंट्स का, लाइक बिगिनर्स हैं और रिपीटर्स हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर्स होंगे और कुछ ऐसे जो रिपीटर्स होंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग वे है प्रोसीड करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स की। तो बिगिनर्स को जो सबसे पहले करना है वो है बेसिक ग्रामर, उनको कवर करनी है अपनी। ठीक है, और अब ये जो बेसिक ग्रामर है वो मैं ये बता देती हूँ कि वो कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं। पहला तो आप कोई भी YT पे, यूट्यूब पे आप कोई भी टीचर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बेसिक ग्रामर कंप्लीट करा रखी है। बेसिक ग्रामर से मैं यहाँ पर बात करी हूँ जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब मतलब बेसिक ग्रामर में कवर होता है। ठीक है, तो इस तरीके की YT यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर किसी को क्लासेस वगैरह पे नहीं जाना है तो NCERT की जो हमारी बुक्स होती हैं ना, उसमें भी हमारा ये बेसिक ग्रामर बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। लाइक उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की, एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NCERT की जो बुक्स होती हैं आप उससे भी कवर कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद जब आपका ये बेसिक ग्रामर अराउंड 10 to 15 डेज़ में कवर हो जाए, मतलब ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, बाकी 7 to 8 डेज़ में भी कवर हो जाएगा। और ये कवर होने के बाद आपको जो करना है वो करना है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। अब जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, इसके लिए आप या तो दो काम कर सकते हैं। एक तो यूट्यूब पे ही निमिषा बंसल मैम का चैनल है, उस पर आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। वो काफ़ी लंबी वीडियो है, लाइक 8 आवर्स प्लस उसमें कुछ टाइमिंग है, इतनी लंबी वीडियो है वो। या तो आप उसको देख लीजिए, या फिर इसका जो है PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, बहुत सारे ग्रुप्स में है। तो आप सिंपली बस जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए, आपको PDF ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए ये जो 2 पॉइंट है ये आपको ज़रूर से करने हैं। मतलब ये तो एक बेसिक चीज़ है जो इंग्लिश को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं या इसमें मार्क्स लेना चाहते हैं तो एक बेसिक चीज़ है जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आप बात करते हैं रिपीटर्स की। बिगिनर्स का ऐसा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, बट अभी मैं रिपीटर्स का बताती हूँ और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों को जो एक मतलब इतना इतना करने के बाद ना सेम कुछ चीज़ें हैं जो सबको ही करनी पड़ेगी। लाइक बिगिनर्स हो या रिपीटर्स हो, एक टाइम के बाद अगर आप वो चीज़ें प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो पहले हम बात करते हैं रिपीटर्स की, फिर हम बेसिक जो कॉमन चीज़ें हैं जो सबको ही करनी है उस पर आएंगे। ठीक है, तो अब अगर रिपीटर्स की बात करी जाए तो गाइज़, अगर आप रिपीटर्स हैं तो ये मैं एक्सपेक्ट करके चलती हूँ कि आपने बेसिक ग्रामर कर रखा है और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर रखे हैं। अगर नहीं करें तो वो फिर आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, वो तो सबको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि डेली का एडिटोरियल रीड कर सकते हैं। अब एडिटोरियल आप एक भी कर सकते हैं या दो भी कर सकते हैं, और एडिटोरियल आप द हिंदू का कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का कर सकते हैं, जिसका भी आपको सूटेबल लगे, जिसका भी आपको समझ में आए। उसके बाद जो वो कैब है वो आपको एक्स्ट्रा कुछ कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप एडिटोरियल रीड करेंगे ना, तो एडिटोरियल रीड करते टाइम आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जिसके आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, तो वही आपके वो कैब बन जाएंगे। उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको फिर रिवाइज़ करिएगा वीकेंड पे, या अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है तो आप ओनली रीडिंग ले लीजिए और वीकेंड पे फिर उसको फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रिपीटर्स क्या करेंगे कि जो वीडियोज़ हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, लाइक आपने बहुत सारे मॉक्स अभी तक लगाए होंगे और आपको ये पता होगा, और अगर नहीं पता तो आप जल्दी से मॉक लगाइए और देखिए, एनालाइज करिए कि आपके कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं। जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं ना, लाइक किसी का पैराजम्बल हो सकता है, किसी का क्लोज टेस्ट हो सकता है, किसी का RCs हो सकते हैं, तो वो आप पहले सबसे पहले अपना वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करिए। वीक टॉपिक जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप उसकी पर्टिकुलर वीडियोज़ देखिए, पर्टिकुलर उसी टॉपिक की वीडियोज़ देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उस वीडियो को देखिए और फिर उसमें आप अप्रोच सीखिए कि किस तरीके से टीचर्स बता रहे हैं और किस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो ये रिपीटर्स के लिए था। अब उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो दोनों के लिए, मतलब कि वो हर किसी को करनी है, कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, गाइज़, जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सबको ही करनी है वो है सबसे पहले तो क्विजेज़ लगाना। ये जो क्विजेज़ हैं ये आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल सकते हैं, वो भी मैं फ्री की बात करें यहाँ पर, पेड तो आपको ऑलरेडी मिल ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो फ्री में जो है प्रैक्टिस मॉक पे आपको मिल सकते हैं, अड्डा के ऐप पे मिल सकते हैं, या फिर एस्पिरेंट जोन करके एक वेबसाइट है, आपको उस पर मिल सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा के भी फ्री क्विजेज़ आते हैं, तो उससे आप RC, PJ और मिसलेनियस, PJ यहाँ पर पैराजम्बल की बात करूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं आप डेली बेसिस पे क्विजेज़ लगाइए। लाइक आप ऐसा नहीं है कि आपको अगर
आरसी आपने फिक्स कर लिया कि 3 लगाने तो डेली 3 लगाने हैं या पैराजम्बल 2 लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी दिन आरसी 2 लगा लीजिए, पैराजम्बल 3 कर लीजिए, मिसलिनियस 1 कर लीजिए, या किसी दिन मिसलिनियस 3 कर लीजिए, पैराजम्बल 1 कर लीजिए, आरसी 4 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो अगर आप किसी दिन इंग्लिश को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं या कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, तो एटलीस्ट आपको इतना ही करना है कि आपको ये क्विजेज़ वगैरह लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शनल की। अगर क्विजेज़ वगैरह आप लगा रहे हैं साथ के साथ और सेक्शनल लगाने का आपके पास टाइम है, तो आप सेक्शनल लगाइए। और सेक्शनल में जो इंग्लिश के सेक्शन आते हैं बहुत सारे मॉक्स पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फुल मॉक्स से भी आप इंग्लिश कवर कर सकते हैं। ये सारे मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको जो ऊपर का मैंने बताया कि बेसिक ग्रामर करनी है और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, एडिटोरियल, इन सारी चीज़ों के बाद आपको डेली की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट वैसा, मतलब आप उसको लेके नहीं चल सकती कि आपने कुछ टाइम के लिए रटा या कुछ टाइम के लिए पढ़ा और वो हो जाएगा इम्प्रूव, ऐसा नहीं है। इंग्लिश जो है प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकता है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि जो भी आप ये क्विजेस लगाएंगे, सेक्शन लगाएंगे या फुल मार्क्स लगाएंगे, इस टाइम पे ना आप जब उसका एनालिसिस करेंगे तब आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब कि जब जो नीचे एक्सप्लेनेशन होती है ना उसका, जो हर क्वेश्चन के नीचे दे रखा होता है कि ये वाली वर्ब क्यों लगी, ये वाला सेंटेंस में ऐसी वर्ब क्यों लगी, और ये वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या फिर नाउन ऐसा लगा, यहाँ पर प्लेस क्यों नहीं हुआ, कौन कैसे कहाँ पर प्लेस हुआ, इन सारी चीज़ों का ना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हर मॉक्स में, हर सेक्शनल में, हर क्विज़ के नीचे मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में। तो वहाँ से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको लग रहा है कि मिस्टेक हुई है या फिर कोई न्यू पॉइंट जो आपको पता ही नहीं है, वो सारे आप एक नोटबुक में नोट करिए। और उस नोटबुक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आप रिवाइज करते रहिए हर वीकेंड्स पे। और जब भी एग्ज़ाम टाइम होगा ना, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, तो आप उस नोटबुक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत हेल्पफुल है, लाइक बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट में, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके बाद साथ ही आपको वो कैब भी करनी है। अब वो कैब करने के लिए आपको एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं करना है, आपको या तो आपने जो एडिटोरियल पढ़ा है उससे हो जाएगा कवर, या फिर जो आपने क्विजेस लगाए हैं, सेक्शन लगाए हैं या फुल मार्क्स कुछ भी लगाया है आपने इनमें से, तो उस टाइम पे भी आपको बहुत सारी वो कैब निकल के आ जाएगी, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेंस की क्लासेस, लेकिन बहुत ही लिमिटेड पोर्शन में। अब मैंने यहाँ पर मेंस की क्लासेस क्यों लिखा है गाइस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा प्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो हम इजीली कर पाते हैं, बट जो मेंस का है ना वो हमें अप्रोच ही समझ में नहीं आती है कि हमें उसको अप्रोच कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेंस की क्लासेस लिखी हैं। लाइक अगर आपने कभी मेंस का आरसी आपने जब सॉल्व करा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करिए, स्टार्टिंग में कुछ आरसी सॉल्व करने के कुछ मेंस की क्लासेस उठाकर किसी भी टीचर की आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल पर फ्री में बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, या फिर अनअकैडमी में भी जो फ्री वाला सेक्शन आता है उसमें भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद मेंस की क्लासेस इसी तरीके से आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको कर सकते हैं। आरसी हो गया, पैराजम्बल हो गया, या और भी मिसलिनियस के कोई भी टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आती है, आपको समझ ही नहीं आता है कि उसको अप्रोच कैसे करना है, वो लर्न करने के लिए आपको मेंस की कुछ क्लासेस देखनी होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिटेड रखा है, क्योंकि ज़्यादा मेंस की क्लासेस देखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको इंग्लिश में बेनिफिट जेन्युइनली देखना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ से होगा, और वो है आपकी प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, लाइक वीडियोज़ वगैरह एंड ऑल, जो भी आपका जो मार्क्स बूस्ट होंगे ना, वो आपके सिर्फ इस वाले पोर्शन से होने वाले हैं, लाइक क्विजेस से, सेक्शनल और फुल मार्क्स जो भी आप लगाएंगे और जो भी पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसको साथ के साथ रिवाइज करते रहेंगे। ये एक की पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अगर आप प्रिपेयर करें बैंकिंग एग्जामिनेशंस के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जो इंग्लिश है ना वो कॉम्प्रीहेंड करने के लिए होती है ज़्यादातर। ग्रामर बेस उस पर मतलब होता है, बट उतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी है ना, तो आप ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, बस इतनी ही इंग्लिश की, मतलब जितनी आप किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी सिंपल रखेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिसेंट। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपका एक बहुत ही डिसेंट स्कोर तो होना बिल्कुल तय है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।